सुधांशु जी, एक तो स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं, महात्मा गांधी को देश से लेकर विदेश तक हर कोई उनके विचारों से प्रभावित है, आज भी प्रभावित है, ये युवा पीढ़ी प्रभावित है। विदेश से लोग यहाँ आते हैं, सबसे पहले राजघाट जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस देश में ये कोशिश नहीं हो रही कि सावरकर ऊपर होंगे और गांधी नीचे होंगे विचारों के मामले में। नहीं, हमारे ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। क्या बीजेपी 3 गुनी ज्यादा गांधी की सेल बढ़ी है? क्या बीजेपी का राम राज्य और गांधी का राम राज्य एक है? राम राज्य में किसी का नहीं होता, राम एक है और राम का आदर्श भी एक है। बस दुख इस बात का है कि जो गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना दी थी, कांग्रेस उसको छोड़ती चली गई और एक समय ऐसा आया कि उसके खिलाफ भी खड़ी। आप सहमत हैं जो महात्मा गांधी ने रामराज की उनकी परिकल्पना थी उससे? बिल्कुल। राम राज्य की परिकल्पना क्या, राम राज्य की परिकल्पना तो रामायण में लिखी हुई है, वही गांधी जी ने लिया था, वही हम मानते हैं, इसमें कोई नया और पुराने की तो बात ही नहीं। अब जब हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो स्वामी जी, राम मंदिर बनके तैयारी होने वाला है, इसको लेके बहुत ज्यादा संघर्ष हुए हैं। सबसे पहले जो ताला खुलवाया वो राजीव गांधी ने खुलवाया, उसके बाद में कल्याण सिंह के वक्त में कार सेवा हुई और उसके बाद में फिर हमने वीएचपी के आंदोलन देखे, आडवाणी जी का हमने रथ यात्रा देखी। पर आज जब हम इस मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो नाम तो सिर्फ एक ही सुनाई दे रहा है, बाकी कोई नाम नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये केवल राम मंदिर का जो मंदिर निर्माण हो रहा है केवल राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि राष्ट्रीयता को जीने वाला, राष्ट्रीयता को पहचानने वाला, उस पहचान को पूरे विश्व में देने वाला कोई व्यक्तित्व है इस समय। वो भी अभी क्योंकि गांधी जी की बात चल रही थी, मैं वहीं अमेरिका था, मैं परसों देख रहा था वहाँ कि जब ये आए थे वहाँ गंगा जी की आरती की थी, हम लोगों ने ये दुपट्टा पहनाया था। जब वो बाहर निकल रहे थे, मैंने जब उन सब दुपट्टों में देखा उनको सबको, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गांधी जी की और कहीं नहीं लेके गए, लेकिन कहाँ लेके गए? गांधी जी की समाधि पर लेके गए सबको। तो ना तो गांधी को भुलाया गया, ना गांधी को उसमें विस्मृत किया गया। सच तो यह है, जो व्यक्ति उन आदर्शों को दिल से जी रहा है, जीवन में जी रहा है, जान से जी रहा है और जान दे रहा है, और वो इस समय में, मैं इस बार बार कहता हूँ, पूरे विश्व में देखने के बाद इतने, मैं तो भारत के नहीं, केवल चाहे वो रूस के गोर्बाचोव हों, उस समय में जब रूस के दरवाजे खुले थे, मैं उनका मेहमान था, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति क्रेमलिन में, उस समय से लेकर चाहे क्लिंटन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बाकी हो, सबसे मिलना हुआ है, देखना हुआ है, जानना हुआ है, जीना, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का मंच हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का हो, चाहे वो मतलब जितने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो, मेरे को सब में जाने का अवसर। मैं आपसे कह सकता हूँ, भारत का ये सौभाग्य है। याद करेगा, आइंस्टाइन ने कहा था कि 100 वर्षों के बाद लोग याद करेंगे कि भारत के पास महात्मा गांधी जैसा पुरुष इस हाड़ और चाम में पैदा हुआ था, मिला था। मैं तो कहना चाहता हूँ, सदियों तक लोग याद करेंगे कि एक नरेंद्र मोदी इस देश को इस रूप में मिले, जिन्होंने पूरे भारत की पहचान नहीं, पूरे विश्व को इसकी पहचान। और जब यह सनातन की बात हो रही थी, मैं अभी 9 तारीख की बात कर रहा हूँ, याद है आपको? मैं अमेरिका में था, वहाँ हम लोग उसी दिन हमको वहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर तो सनातन के लिए पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, वहाँ उस दिन सनातन धर्म डे के नाम पर एक सर्टिफिकेट लाके वहाँ के मेयर ने, वहाँ के गवर्नर आए, वहाँ के मेयर ने लाके 1 महीने का उन्होंने अक्टूबर माह बनाया है, हिंदू अक्टूबर माह बनाया, बिल्कुल अलग है। मैं आऊंगा स्वामी जी, आऊंगा आपके पास स्टेट में, वो स्टेट का नाम आप सबने सुना होगा, वो जानते हैं कौन सी स्टेट है? केंटकी। केंटकी किस संदर्भ में सुना है? KFC। याद है? यहाँ KFC सुना है, मगर केंटकी ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस कर दिया, यह भी जानकारी। मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, लेकिन अब इस प्रोग्राम का एक विशेष राउंड होता है, रैपिड फायर राउंड, उस तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। थोड़ा बता देता हूँ, मैं वहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको उनमें से एक तस्वीर को चुनना है, एक एक करके मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन इस राउंड की तरफ बढ़े, थोड़ी जोरदार तालियों के साथ में आप लोग। इसमें बस एक क्लॉज ज़रूर है कि जो मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा उसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, या तो हाँ या ना है, या फिर एक तस्वीर जो दिखाएंगे उसको चुनना है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को पास भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल स्वामी जी आपके लिए, देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मंदिर, विश्वविद्यालय या अस्पताल? तीनों।
नकवी जी, अगला सवाल आपके लिए। देश का आदर्श कौन है, औरंगजेब या छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी। अगला सवाल ओम जी आपके लिए है। आजादी की लड़ाई में योगदान का क्रम आपको बताना है। महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्रम में आप बताइए किसको किस कैटेगरी में आप रखते हुए चल रहे हैं, नंबर 1, बहुत कठिन नंबर 2। सवाल आपने मुझसे पूछ दिया। चारों ही की भूमिका अपनी अपनी जगह बहुत लेकिन क्रम महत्वपूर्ण अगर है। देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता रहे, इसलिए एक नंबर वो हो गए। उनको सबसे ऊपर रखना, लेकिन बाकी सबको एक ही श्रेणी में रखना। मैं 1, 2, 3, 4 नहीं करना चाहूंगा, एक और बाकी सब 2 या सभी को 1 कह दूं तो ज्यादा अच्छा है। पर यहाँ पटेल और नेहरू दोनों को साथ लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब जी, पटेल और नेहरू दोनों को बराबर रख रहे हैं हम। रखना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एक प्लेन पे 1 और 1 और 1A पे ही सभी को रख देना ठीक। थोड़ी देर पहले लेकिन ओम जी आप कुछ और बोल रहे थे, आऊंगा मैं उसके ऊपर। लेकिन बिल्कुल अगला आइए। सवाल दीपक जी, अगला सवाल आपके लिए, और जरा तालियां बजाते रहिए जोरदार तरीके से। विश्व पटल पर सबसे बड़ा चेहरा कौन? आपको भी क्रम में बताना होगा कि नंबर 1 पे कौन है विश्व पटल पर सबसे बड़ा चेहरा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अगर आप इस तरीके से देखें तो। आपका प्रश्न क्या था, दोबारा पूछें। विश्व पटल पर यानी दुनिया में इन चारों में अगर हम क्रमवार तरीके से चलें तो सबसे पहले चेहरा कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन कौन चेहरा रहेगा? अगर आपको डाउट है, मुझे नहीं है, जो चौथी तस्वीर है उसका नाम सुना होगा आपने, नरेंद्र भाई दामोदर दास। चलिए, नंबर 1 नरेंद्र मोदी हो गए। और उसके बाद जिन देशों में मैं गया हूं वहां पर लोग इंदिरा गांधी की बात करते नंबर 2 इंदिरा गांधी। और फिर कई देशों में अभी तक जवाहरलाल नेहरू को याद रखते हैं। नंबर 3 जवाहरलाल क्षमा नेहरू। चाहता हूं कि हमारे जो चौथे व्यक्ति हैं उसका जवाब मेरे जो सहयोगी हैं वो देंगे। डिप्लोमेसी में हम आलोचना नहीं करते किसी की, बाकियों पे छोड़ देते हैं। सुधांशु जी, अब अगला सवाल आपके लिए। बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी या फिर जो आप उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं वो? हिंदुत्व चुनाव का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, भारत की अस्मिता और पहचान है। और दोनों में नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 और चुनावी उम्मीदवार नंबर 2। और जब आप कहते हैं कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, तो वो क्या चुनाव से नहीं जुड़ता है? क्यों, उसका चुनाव से क्या मतलब है? भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम, माता सीता लिखे हैं, तो राम को लाएंगे मतलब फंडामेंटल राइट्स को लाएंगे। इसमें कौन सा भाई किसकी बुद्धि ऐसी है जो उसको समझ में आ रहा है कि राम के अलावा कोई और है? और दूसरा ये बताइए, दुनिया में एक देश है जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। कौन है भाई? थाईलैंड। उसका कोई हिंदुत्व की राजनीति से मतलब है। एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी कहती है कि उनकी डिसेंडेंसी भगवान राम से है। वो कौन है? साउथ कोरिया। उसका कोई हिंदुत्व की राजनीति से मतलब है। सुधांशु जी, फिर आप अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी मंच पर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसका? हमने हिंदुत्व शब्द का कभी इस्तेमाल किया क्या? आप राम मंदिर की बात तो करते हैं ना? हाँ, तो राम तो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे क्या पूछा था कि महात्मा गांधी का राम राज्य और हमारे राम राज्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। राम उनके भी राम राज्य में है और राम हमारे भी राम मंदिर में है। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, राम राज्य का सूत्रपात कैसे होगा? लेकिन हिंदुत्व आपके चुनावी एजेंडे में नहीं होता, आप इस सिरे से खारिज कर रहे हैं। हिंदुत्व आपके चुनावी एजेंडे में कभी नहीं रहता। हिंदुत्व राजनीति का ही विषय नहीं है भाई। जैसे आपने कहा कि आप अपनी आत्मा को कैसे चेंज करेंगे, तो आप अपने शरीर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं एक्सरसाइज करके, आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, आत्मा थोड़ी चेंज हो सकती है।